हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर अखियां में बसली सुघर जोड़िया ओ अखियां में बसली सुघर जोड़िया कनी हेरो रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी हेरो रघुनाथ जी ओ मिथिला में आई के तू जादू चलैला ओ मिथिला में आई के तू जादू चलैला अब जादू चलैला राघो जादू चलैला जादू चलैला लाला जादू चलैला मिथिला में आई के तो जादू चलैला और मोहलियो मिथिला के सब गोरिया मोहलियो मिथिला के सब गोरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ ओ नैना चलाई के मधुर मुस्काई के अपने ना चलाई के मधुर मुस्काई के नैना चलाई के नैना चलाई के मधुर मुस्काई के नैना चलाई के अब मधुर मुस्काई के ओ नैना चलाई के मधुर मुस्काई के कैले जनकी चूके चित चोरिया कैले जनकी चूके चित चोरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी ओ कई
रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी तेरी रघुनाथ। सखियां सब भगवान से कहती हैं जरा हमारी तरफ देखो। भगवान ने ऊपर जैसे सर किया, सब प्रसन्न हो गई। भगवान ने जनकपुर को देखा और जनकपुर वासी भगवान को देखे। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ गुरु जी के पास आए हैं और वहां से जनक जी की वाटिका में गुरु जी के पुष्प लेने के लिए राम जी पहुंचे हैं। राम लक्ष्मण वाटिका के पीछे बाहर खड़े थे। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण वाटिका के माली से कहो कि हम पुष्प लेने पूजा के लिए आए हैं, गुरु के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हम तो राज अतिथि हैं, हम कहीं जा सकते हैं, हमें माली से अनुमति लेने की क्या जरूरत है। पर राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एक एक मर्यादा का ध्यान देते हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण हम भले राज अतिथि हैं, परंतु इस बाग का माली मालिक होता है, इसलिए बिना उससे पूछे हम फूल ले नहीं सकते। बाग का माली उसी समय गेट पे पहुंचता है। राम जी ने कहा, ए माली काका, हमें गुरु जी के पूजा के लिए पुष्प चाहिए, आपकी आज्ञा हो तो हम पुष्प उतार लें। माली ने कहा, आपको पुष्प लेने की आज्ञा नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले अभी तो पुष्प खिले नहीं, आप पहुंचेंगे तो कहीं आपको देख करके बाग के भौरे आप पर आक्रमण न कर दें, क्योंकि आपका हर अंग कमल की तरह खिला हुआ है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आपका हर अंग कमल की तरह है और प्रातः प्रातः अभी कमल की कलियां खिली नहीं हैं और आपको देख करके बाग के भौरे आप पर आक्रमण कर दें तो हमें राजदंड मिल जाए, इसलिए ये गलती नहीं करेंगे। राम जी ने बहुत अनुनय विनय किया। माली ने कहा, हम तोड़ करके दे देते हैं। राम जी ने कहा, नहीं, पूजा के लिए फूल लेना है, गुरु के फूल लेना है, हम ही को तोड़ना पड़ेगा, भले ही हमें इंतजार करना पड़ेगा। माली ने सोचा जितने देर तक सामने रहेंगे कम से कम इनके दर्शन तो होंगे। माली ने कहा, आप फूल उतार सकते हैं। राम ने माली से आज्ञा लेकर के राम लक्ष्मण फूल उतारने के गए। बाग के फूल जो खिले थे, कुछ कलियां जो नहीं खिले थे, राम जी को देख करके खिल गई। कुछ कमल सूर्य की रोशनी में खुले और कुछ कमल सूर्य वंश में पैदा भगवान राम की रोशनी में खुले। राम जी ने फूल उतारना शुरू किया। उसी समय सीता जी अपने अष्ट सखियों के साथ आई है। एक सखी बावली सखी, एक सखी सीता जी से फूट करके और बाग में घूमने गई। सीता जी गौरी का पूजन कर रही थी। जब बाग में देखा उस सखी ने कि यहाँ तो वही दो राजकुमार कल जो नगर में मोहिनी डाल दिए, उनको देख करके वो सखी पागल हो गई। उनके रूप को देख करके इतना प्रसन्न हुई, दौड़ करके गई हंसती हुई। और जब सीता के पास पहुंची
तो उसका हंसना ही बंद नहीं हो रहा था। सीता ने कहा, अरे बावली तू हंसे जा रही, कुछ बताएगी? उसने, अभी बहुत समय है, हम बताएंगे। राम गौर किमि कहाऊं बखानी, श्याम गौर किमि कहाऊं बखानी, नयन वाणी नयन नदी गई जानी, श्याम गौर कहाऊं बखानी, गिरा अनयन नयन बिन पानी, गिरा अनयन नयन बिन बानी, श्याम गौर श्याम गौर के वर्ण के ऐसे राजकुमार हैं कि जिनको वाणी से व्याख्यान किया जा सकता है, पे वाणी ने देखा नहीं, और नयनों से देखा है तो नौनों के पास वाणी नहीं। सीता का मन लालायित हुआ कि चलना देखना चाहिए। और छवि अति बाकी, अरे हमारे ही ओ हमारे ही बस गई, सीता जी राम जी को देख रही हैं। बस गई, छवि अति बाकी हमारे ही बस गई, छवि बाकी हमारे ही बस गई, छवि बाकी। तन घन श्याम लसत पीतांबर, तन घन श्याम, तन घन श्याम लसत पीतांबरी, तन घन श्याम लसत पीतांबरी, धनुष चमक चपलासी, ओ धनुष चमक चपलासी, लपटी कट कस गई, ओ लपटी कट कस गई, छवि अति बाकी हमारे ही बस गई, छवि अति बाकी, ओ छवि अति बाकी, हाँ छवि अति बाकी, छवि अति बाकी, हाँ छवि अति बाकी हमारे ही बस गई, छवि अति बाकी। जनु ससियोरी चकोर त्रोरी तण, जनु ससियोरी, अब जनु ससियोरे चकोर तोरे तण, जनु ससियोरे चकोर तण, जनु ससियोरी, ओ चकोरी तोरी तण, अब बदन सुचंद्र कलासी, रूप रस फंस गई, रूप रस फंस गई, छवि अति बाकी, रूप रस फंस गई, छवि अति बाकी,
बाकी, हाँ तबीयत बाकी, हमारी ही बस गई तबीयत बाकी, हमारी ही बस गई। ओ अंग अंग अवलोक मधुर छवि, अंग 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 अवलोक मधुर छवि, अब कोटि बदन सुषमा की, कोट बदन सुषमा की, अंग अंग अवलोक मधुर छवि, अंग अंग अवलोक मधुर छवि, कोट बदन सुषमा की, अब कोट बदन सुषमा की, हरि करुणी कस खस गई, गरजी कस खस गई, तबीयत बाकी, हमारे मन बस गई, तबीयत बाकी, तबीयत बाकी, हाँ तबीयत बाकी, तबीयत बाकी, तबीयत बाकी, हमारे मन बस गई, तबीयत बाकी, हमारे मन बस गई, तबीयत बाकी, हमारे मन बस गई। को राम के पास ले गई। राम जी को सीता जी ने देखा तो लोचन मग राम ही उरानी, दीने पलक कपाट से आनी। राम जी को देख करके सीता जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने सीता से पूछा, सकी ने, कि आपने राम जी को देखा, आंखें बंद कर ली? तो सीता जी बोली, क्या कि आंखें इसलिए बंद कर ले कि लोचन मग राम ही उरानी, आंख के रास्ते से, दरवाजे के रास्ते से कोई अंदर आ जाए और बाहर नहीं जाने देना, तो क्या करना चाहिए? दरवाजा बंद कर दो। कोई अगर अंदर आ जाए, उसे बाहर नहीं निकलने देना, तो यही तो काम करना पड़ता है। दरवाजा बंद कर दो तो कैसे जाएगा? और एक चौकीदार भी खड़ा कर दो। तो सीता जी ने राम को अपने हृदय में रखा और पुनः गौरी जी के पास पहुंची। गौरी जी से प्रार्थना किया, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता। पहले देखिए, अगर किसी माता को प्रसन्न करना है ना, तो उसके मायके से शुरू करिए उसकी स्तुति। और पुत्र तक पहुंचिए तो मान लो आपको अखंड वरदान मिल जाएगा। सीता जी ने यही किया। उन्होंने कहा, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता। और तैसे ही प्रसन्न हो गई गौरी और कहते हैं, मनु जाहि रांचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुने सिय, सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी, ओज पुन पुन मुदित मन मंदिर। माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया कि करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, वही तुम्हारा जो तुम्हारे हृदय में मन जाहि राचो,
यहाँ गौरी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, मन जाहि राचो, तुम्हारे मन में जो है वही पति तुम्हें मिले। उधर विश्वामित्र ने राम जी को आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, तुम्हारे मन की बात सफल हो जाए। क्योंकि दोनों ने देखा और दोनों ने एक गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया और एक माँ गौरी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इधर महाराज दशरथ ने प्रतिज्ञा किया कि जो धनुष तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा, शिवचाप जो तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। उनकी ये घोषणा राज्यसभा में हुई तो राजा जो वहां इकट्ठा थे, जनक जी ने विश्वामित्र को सतानंद से बुलाया। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ आए और एक ऐसे आसन में बैठाला जहां से राम जी का सभी को दर्शन हो। सभी राजा महाराज जनक की प्रतिज्ञा सुन करके परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवै सिरनाई। अपने अपने कमर में फेटा बांधा और अपने अपने इष्ट को मनाया, धनुष तोड़ने के लिए चले। किसी ने कहा गणेश जी धनुष मुझसे टूट जाए, परंतु जो 99% राजा बैठे रहे वो गणेश जी को कहते कि इससे न टूटे और चाहे जो कुछ हो जाए। तो गणेश जी द्वंद्व में फंस गए कि मैं 99 की बात मानूं कि एक की बात मानूं। तो जो गया वो भी नहीं तोड़ पाया, लौट करके आया। जो दूसरा गया उसने भी गणेश जी को मनाया, तो जो लौट करके आया था वो 98 के साथ मिल गया, 99 हो गए। अरे मुझसे नहीं टूटा तो ठीक है, मेरे बगल वाले से मत टूट जाए। यानी जो तोड़ने जाता था तोड़ करके नहीं तोड़ पाता था, लौट करके आए तो वो गणेश जी से कहता कि मुझसे नहीं टूटा तो चलेगा, परंतु बगल वाले से मत टूटे। तो धनुष किसी से नहीं टूटा तो सब लोगों ने सलाह किया कि भाई एक साथ धनुष तोड़ा जाए। एक साथ तोड़ा जाए तो भूप सहस्र 10 एक ही 12, कहते हैं 10 सहस्त्र राजा एक साथ खड़े हुए। सब लोगों ने सोचा पूछा आपस में कि जब इतने मिलकर के हम धनुष तोड़ेंगे तो सीता कौन ब्याहेगा। तो फिर सब लोगों ने कहा पहले धनुष तोड़ो, धनुष तोड़ने की समस्या है, फिर बाद में हम सब आप लड़ेंगे, जो जीतेगा उसको सीता की शादी होगी। 10 सहस्त्र राजा इकट्ठा तो थे धनुष तोड़ने के लिए, पर एक नहीं थे। इकट्ठा थे पर एक नहीं थे। एक का मतलब आपस का मत एक नहीं था। हम सब लोग कथा सुनने आते हैं ना, इकट्ठा हो जाते कथा सुन करके, भाई हमारा मन एक नहीं हो पाता और चले जाते हैं। देखिए जो इकट्ठा होकर के काम करता है और मन एक नहीं होता तो उसी तरह असफल होता है जैसे 10 सहस्त्र राजा असफल हो गए। हम लोग कथा सुनने आते हैं, सभी लोग एकत्रित होते हैं, कम से कम इतनी सीख लेकर के जाए कि हम सब लोगों का मन तो एक हो जाए। जब 10 सहस्त्र राजा नहीं उठा पाए, महाराज दशरथ ने कहा कि अब जन को भांखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। अब आज मैं घोषणा करता हूं इस जनकपुर से कि आज से कोई राजा अपने को वीर नहीं कहेगा। जैसे ही ये बात महाराज जनक ने कही, उधर लक्ष्मण जी फड़फड़ा गए। लक्ष्मण जी को लगा कि जनक रघुवंशी के बैठे हुए यह बात कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो लक्ष्मण जी खड़े होकर के
भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कौतुक ब्रह्मांड उठाओ, कंदुकीर ब्रह्मांड उठाओ, गाते घट जिमदारव पोरे, सकबो में मूलक जिम तोरी, सो तुमरो अनुशासन पाऊं। भगवान को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, रघुवंशिन महाजा को होई तेहि समाज अस कहे न कोई। रघुवंशियों में अगर कोई बैठा हुआ है, इस समाज इस तरह की बात कोई कह नहीं सकता। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। आपके रहते हुए इस तरह की बात कहा जनक जी ने, और आप कुछ हिले डुले नहीं, आप हिलते डुलते नहीं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम जानते हो सूर्य कब उदय होता है? बोले, सूर्य उदय होने के पहले लालिमा आती है। तो राम जी ने कहा, जब लालिमा नहीं आएगी तो सूर्य कैसे उदय होगा? तो पहले तो तुम्हें ही आगे आना पड़ेगा, तभी तो सूर्य वंश का सूर्य उदय होगा। इस तरह से लक्ष्मण ने जब भगवान को उकसाया, भगवान बोले अभी समय नहीं है। उसी समय विश्वामित्र ने भगवान से कहते हैं, प्रभु विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भंजबो भव तापा, मिटहु तात जनक परितापा, उठहु राम। गुरु की आज्ञा हुए। गुरु की आज्ञा पाकर के राम जी ऐसे खड़े होते हैं, ठाड़ भये उठ सहज सुहाए, मनहु ठमन जुआ मृगराज लजाए। एकदम धीरे से उठे, ऐसा लगता है इनको कुछ करने नहीं है। सब परेशान नर नारी जनकपुर के। बोले, इतने बड़े बड़े राजा, रावण बाणासुर बलवान, जिसने इस धनुष को उठा नहीं पाया, इस बालक को कहते जो खड़ा होने में जिसको परेशानी है, जो खड़ा नहीं हो सकता अपने से, वो धनुष को कैसे उठाएगा? सीता जी को लगा, अरे इनको कह दिया। ये तो बाग में जब पुष्प तोड़ रहे थे, इनके मस्तक में पसीना आ गया। पुष्प तोड़ रहे थे तो पसीना आ गया, ये कैसे धनुष तोड़ेंगे? तो सीता जी ने गणेश जी को याद किया। गणेश जी को याद किया। गणेश के गणपति, आप प्रथम पूज्य हैं, आप के पिताजी का धनुष है, आप सहायता करेंगे। गणेश जी ने कहा, हम तो स्वयं इतने वजन हैं। गणेश जी ने कहा, अरे मां, हम तो स्वयं इतने वजन हैं, हम क्या सहायता कर सकते हैं? परंतु मां तो जानती थी ना कि गणेश की सहायता के बिना कुछ नहीं हो सकता। गणेश जी की वजनता में कोई शंका तो नहीं है। हाथी कितना भारी होता है, गणेश जी की वजनता में कोई शंका नहीं। पर उनका वाहन क्या है? मूस है ना। गणेश जी इतने भारी हैं, पर मूस की सवारी करते हैं।
मां कहती है जो मूस की सवारी कर सकता है, जब आदमी व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों में पहुंच जाए, बहुत बड़ा हो जाए और छोटे का सम्मान न करे तो उसका बड़कपन बड़कपन नहीं होता। मां कहती है मैं जानती हूं गणेश तुम बहुत वजन हो, पर तुम हल्के भी होना जानते हो। जब मूस में बैठते हो तो मूस तुमको कितनी सहजता से आगे ले जाता है। तुम बड़े भी हो और हल्के भी हो, बड़े होना जानते हो तो हल्के होना भी जानते हो। गणेश जी ने कहा मां आप आशीर्वाद दें सब होगा। भगवान धनुष के पास पहुंचे हैं, देखा चारों तरफ राम जी देखते हैं, सब परेशान हैं। राम जी ने सीता जी की तरफ देखा। जब सीता जी को देखा राम जी ने, तो सीता जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। आप माताएं सब बैठी हैं, बारात विलंब हो जाए तो क्या करती हैं? वैसे लौट आती हैं, दूल्हा देखे भी ना। तो शायद विलंब हो जाए राम जी को दूल्हा बनने में, तो आप तो देख करके ही जाएंगी ना। हाथ उठाएं जो जो देख करके जाएंगे। राम को दूल्हा रूप में देखने की सबकी लालसा है। सीता जी को राम जी ने देखा, सीता जी की आंखों में आंसू थे। तो सीता जी को देख करके राम जी ने सीता जी को देखा, धनुष को देखा। सीता ही चिताई लख्यो धनु कैसे, यही पिलोक तक्यो धनु कैसे, सीता में करोड़ लगो प्याल ही जैसे, यही पिलोक तक्यो धनु कैसे, सीता में करोड़ लगो प्याल ही जैसे। सीता को देखा, सीता की आंखों से आंसू देखे। राम जी ने सोचा का वर्षा जब कृषि सुखानी, यदि सीता धैर्य छोड़ देंगी, सीता प्राण छोड़ देंगी तो धनुष तोड़ने से क्या लाभ होगा। तो सीता को देख करके धनुष की तरफ उसी तरह देखा जैसे कोई गरुण छोटे से सपेले को देखा, और तुरंत लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न रखा देख सब ठाढ़े। चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न रखा देख सब ठाढ़े। जय धन राम राम धनु तोर, हरे भुवन घोर घोर कर, हरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारगु चले, करहि जे गज डोल महियै बोल कुरुम कुल मलि, सुर असुर मुन कर कान दीने, सकल विकल विकारइ, कोदंड खंडो राम तुलसी, जैत बचन उचारहि, जैत बचन उचारहि, जैत बचन उचार। धनुष को कैसे देखा, तेई क्षण राम मध्य धन दोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। उसी समय राम जी ने धनुष को तोड़ा। जिस समय चारों दिशाएं धनुष के वेग में भर गई, चारों दिशाओं में धनुष के टूटने का स्वर इकट्ठा हुआ। तेहि क्षण राम मध्य तंद भरे भुवन दो घोर कठोर, रव रविबाज तज मार्ग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही, आई कोल कूलम कलमले। चारों तरफ जो पृथ्वी थी उसको दिग्गजों ने पकड़ के रखी थी,
क्योंकि लक्ष्मण जी का आदेश था। लक्ष्मण जी ने कहा कि राम चाहे धनु तोड़ा, राम धनुष को तोड़ना चाहते हैं, सजग हो सुन आयुष मोरा, मेरी आज्ञा सुन करके सब सजग हो जाए, कहीं धनुष के साथ पृथ्वी न उठाए। इसलिए पृथ्वी को दिग्गजों पकड़ के रखो। दिग्गज कहते हैं पृथ्वी को चारों तरफ से हाथी पकड़े हुए, उनको दिग्गज कहा गया। 10 हाथियों का बल एक दिग्गज में होता है और 10 दिग्गजों का बल इंद्र के हाथी ऐरावत में होता है। इस तरह से पृथ्वी को पकड़ के रखे हैं। राम जी ने धनुष को तोड़ा है।